गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खात्मा सबा जोसेफ युगंडा कंट्री से आज खुदावंद की कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे पहला करंथियों पहला बाब, उसकी 27 से 31 आयत तक हम देखेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया ताकि मौजूदों को नीस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र न करे, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यस्सू में हो, जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा, यानी रास्तबाजी और पाकीज़गी और मखलसी, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फख्र करे वो खुदावन पर फख्र करे। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदावनी का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ो, हम इन आयतों से इतनी तसल्ली पाते हैं और ये आयत ऐसी हैं कि हमारी ज़िंदगी से इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आज आप और मैं जिस जगह पे बैठे हैं, हमें पता नहीं था कि हमारे पास खुदा ने ये तोड़े दिए हुए हैं। हम जो गुरे में थे, हम जो निकम्मे थे, हमारा जो वजूद ही नहीं था, हम जो हकीर थे, खुदा ने हमें चुना, खुदा ने आपको चुना। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। अगर आज आप छोटी से छोटी खिदमत भी कर रहे हैं तो आप सोचें कि आप चुने हुए हैं, और वो जो पहले मखसूस किए गए थे, हो सकता है कि वो भटक गए हों, हो सकता है कि वो तालीम को ना दे पा रहे हों। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, लेकिन मैं खुश होती हूँ कि मैं कहती हूँ कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझ बेवकूफ़, निकम्मी और हकीर को उठाकर एक कीमती अनमोल बना दिया। हम कीमती और अनमोल किस तरह से होते हैं? इन कामों से नहीं कि हम खुदा उनका कलाम दे रहे हैं, हम खिदमत कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं। इन कामों से तो ये तो हमारे फल है ना, लेकिन जो हमारी जड़ है वो है ईमान। और हम जिस जड़ को अब अपने अंदर ले चुके हैं, हम ईमानदारों में शामिल होते हैं कि मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे दी। और हम जो कहते थे कि हम गुनहगार हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, रोज तो हम ऐसे करते हैं, तो जो हम गुनहगार थे, अब चाहे गलती हो भी जाए तो अब हमें पता होता है कि उसने जो हमारे लिए कुर्बानी दे दी है, अब वो हमारी गलतियां कभी भी काउंट नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को जो है वो देखना पसंद नहीं करता, अपनी पीठ के पीछे फेंक दिए हैं। उसने जो है वो चाहता ही नहीं है कि हम अपनी बदियों पर गौर करें, क्योंकि जब वो हमारी बदियों पर गौर नहीं करता, जब उसने हमारे गुनाह महसूब करा दिए, तो अब हम क्यों अपनी बदियों को, अपने गुनाहों को देखना शुरू करें, अपने माजी को देखना शुरू करें। हर इंसान का एक माजी होता है, इसमें हमें कोई शर्माने की या झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें शुक्र ये करना चाहिए कि खुदा ने हमें उसमें से निकालकर एक अच्छी ज़िंदगी दे दी। और अजीज़ों, याद रखें, जब आप इस ईमान पर होते हैं ना कि खुदा ने आपको चुन लिया है और उसने आपको बख्श दिया, जो इतना कुछ आपकी ज़िंदगियों में गलत हुआ, आप जिस तरह से थे, क्योंकि जब तक हमको पहचान ही नहीं थी कि हमारी पहचान क्या है, जब तक हमें पता ही नहीं था कि हम माफ़ हो सकते हैं, तब तक हम अपनी गलतियों में रहे। लेकिन जब हमें पता चल गया कि मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, अपनी रास्तबाजी दे दी। मैं हमेशा अपने मैसेजेस में ये लफ्ज़ बोलती हूँ ताकि आप इस बात को जान सकें कि हमारे ये जो अमाल हैं, ये हमें पाक और साफ नहीं कर सकते, हमारे ये अमाल हमें जो है गुनाहों से दूर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ मसीह की कुर्बानी और उसकी रास्तबाजी आपको अपने अंदर लेने की ज़रूरत है, तो आप रास्तबाज ठहर सकते हैं। लोग समझते हैं रास्तबाज का मतलब होता है कि अच्छे काम करना। बेशक सच्चा, सादिक और इसका ये मतलब है, लेकिन इसका ये भी मतलब है जो अदालत से बरी हुआ हो। इसका ये भी मतलब है जिसका ताल्लुक़ खुदा के साथ दुरुस्त हो, और आपका ताल्लुक़ खुदा के साथ और मेरा ताल्लुक़ खुदा के साथ दुरुस्त नहीं था। लेकिन जब बेटा बीच में आया, चूंकि उसका ताल्लुक दुरुस्त था, इसलिए बाप ने कहा कि ये है मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। तो उससे उसका ताल्लुक दुरुस्त था, तो उसी की रास्तबाजी उसने कहा, अब मैं बेटे के वसीला से इनके अंदर इस रास्तबाजी को डालूंगा ताकि ये रास्तबाज बने और बेटे के वसीला से हमारा ताल्लुक बाप के साथ जुड़ जाए। ऐसे हम निकम्मों को, बेवजूदों को उसने चुना ताकि बाप के साथ हमारा ताल्लुक बहाल हो सके।
बाप हमेशा चाहता था कि वो इंसान के साथ जो है वो मिले, बातें करे, जैसे वो आदम और हवा के साथ ठंडे पहर में मिलता था। लेकिन उस गुनाह ने आके बाप और इंसान के बीच में दूरी डाल दी। लेकिन जब मसीह बीच में आया, एक बार फिर खुदा का हमारे साथ राब्ता हुआ, हम रूहानी तौर पे नए बने और रूह में हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए। ये है वो खुशखबरी जो हम बेवजूदों के लिए है। एक छोटी सी टेस्टिमनी के साथ जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि जब मैं अपनी ज़िंदगी म्यूज़िक में दे रही थी, मैं उस वक्त प्रस्तिश भी करती थी। 2002-3 की बात है। मैंने एल्बम्स भी किए और कराची में मैंने काफ़ी एल्बम्स, कोई 5-6 एल्बम्स किए। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक काम था कि मैं प्रोफेशनल सिंगिंग करती थी, शोज़ करती थी, गज़ल प्रोग्राम्स करती थी, इवन कि बाहर की कंट्रीज़ में भी मैंने किए और बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स किए मैंने। यहाँ तक कि मैं जब युगांडा में आई और उसके बाद भी मैंने यहाँ पर भी जो है एक बेस्ट सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा नाम लिया जाता था कि मैं यहाँ सिंगिंग करती हूँ। मेरा ग्रुप था, जितने भी इंडियन कॉन्सर्ट्स होते थे उसमें मुझे बुलाते थे, लोकल कॉन्सर्ट्स में। लेकिन जब मैंने मुकम्मल तौर पे मसीह को जाना तो मैंने कहा ये आवाज़ तो उसने मुझे दी है और मुझे कहीं से तसल्ली नहीं मिलती थी और मैं कहती थी कि मैं एक ही आवाज़ से 2 लोगों की कैसे प्रस्तिश कर सकती हूँ। तो फिर मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद ये तोड़ा तेरा है और ये तेरे नाम को जलाल देने के लिए होगा। इसलिए मैंने उसके बाद से मुकम्मल तौर पे कॉन्सर्ट्स ख़त्म कर दिए, मैंने उन गानों को ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ से और मैंने कहा खुदावंद ये आवाज़ अब तेरे नाम को जलाल देने के लिए होगी। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि अब इस आवाज़ से लोग ब्लेस होते हैं। बहुत से लोग जब मुझे गवाहियाँ देते हैं, मुझे जब वो बोलते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है, तो मैं खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ कि खुदावंद पहले मुझे ये तारीफ़ नहीं मिलती थी, लेकिन जब से ये आवाज़ तेरे लिए गई, लोगों ने महसूस किया कि पाक रूह की हज़ूरी होती है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि उसने मुझ निकम्मी को, बेवजूद को एक वजूद दिया और अपना प्रस्तार बनाया। और मैं इसी तरह आपके लिए भी दुआ गो हूँ कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी से ऐसे कमज़ोरियों को दूर करके अपनी शाज़ोरी, अपनी ज़ोर और क़ुव्वत को भरे और यकीनन आपका वजूद एक मसीह की वजह से हैसियत रखेगा। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद आपके साथ। तो आइए हम दुआ करते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका, इस दिन के लिए और इस मेहरबानी के लिए जो आपने हम जैसों पर की। खुदावंदा हमको एक खुदावंद हैसियत दिखाई, हमको हमारा वजूद दिखाया, हमें बताया कि हम क्या हैं तेरे साथ मिलकर। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑडियो को सुन रहे हैं, उनको बहुत ब्लेस कर और सबको पहचान दे कि खुदावंद तूने उनको भी चुना हुआ है और एक मकसद के लिए चुना है। ये सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से। सुनो, कबूल फरमा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।